नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात सियासी उबाल की, जहां आइटम पर सियासी उबाल। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसके चलते प्रदेश भर में आज बीजेपी मौन रखने जा रही है। कमलनाथ पर इमरती का बयान और इसके चलते कमलनाथ को लगातार घेरा जा रहा है। तो वहीं इमरती देवी ने भी बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कमलनाथ को बताया पागल, महिलाओं को घूरने वाला नेता बताया। कमलनाथ बंगाल से आए हैं, एमपी की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। कमलनाथ ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया और कमलनाथ ने जवाबी हमला किया और कहा कि शब्दों का अनर्थ करने से भी चुनाव नहीं जीत पाएगी बीजेपी। जनता गद्दारी का जवाब देने के लिए ठान कर बैठी हुई है। तो आइटम शब्द को लेकर सियासी उबाल है, लगातार सियासत गर्माती जा रही है। तो एक तरफ जहां बीजेपी ने इसको लेकर काफी विरोध भी किया और आज इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में मौन रखेंगे। 2 घंटे का करीब मौन रखा जाना है। और ये आप तस्वीर देखिए, जहां पर इमरती देवी ने जब अपने खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी सुनी अपने ऊपर, तो वो काफी भावुक हो गई और उनके आंसू छलक पड़े। जाहिर सी बात है, काफी लंबे समय से यहाँ तक कि राजनीति की शुरुआत से ही वे कमलनाथ जी के साथ काम करती आई हैं और इसके बाद इस तरीके का बयान उनके लिए काफी निंदाजनक है। कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से काफी दुख पहुंचा और उनके आंसू छलक पड़े। तो शब्द का अनर्थ करने से जीत नहीं मिलेगी। कमलनाथ भी लगातार बचाव करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बचाव करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इमरती देवी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी तो है ही, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी को कह रही है कि शब्दों का अनर्थ निकाला जा रहा है, इससे भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी। ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो बंगाल का आदमी है। एक एससी की महिला, हरिजन महिला की इज्जत करना वो क्या जानता है? और वो बंगाल का है। मध्य प्रदेश में महिला को 9 देवी चल रही, एक शक्ति माँ है, वो भी एक माँ है, दुर्गा माँ है, वो भी एक माँ है। और कहीं भी चले जाओ तो एक माँ की हर घर में पूजा होती है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो वह कौन क्या कर सकते? कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है घूर के, कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो कमलनाथ पर इमरती का बयान, जहां कमलनाथ को उन्होंने पागल बताया, महिलाओं को घूरने वाला नेता बताया और साथ ही कहा कि कमलनाथ बंगाल से आए हैं और एमपी की संस्कृति से कमलनाथ वाकिफ नहीं है। तो कमलनाथ ने दलितों का अपमान किया है। जिस तरीके से उन्होंने इमरती देवी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है, आइटम शब्द का प्रयोग जो बिना नाम लिए किया गया है, उस पर इमरती देवी ने भी निशाना साधा। स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो बंगाल का आदमी है। एक एससी की महिला, हरिजन महिला की इज्जत करना वो क्या जानता है? और वो बंगाल का है। मध्य प्रदेश में महिला को 9 देवी चल रही, एक शक्ति माँ है, वो भी एक माँ है, दुर्गा माँ है, वो भी एक माँ है। और कहीं भी चले जाओ तो एक माँ की हर घर में पूजा होती है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो वह कौन क्या कर सकते? कुछ भी कह सकता है। वो बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है घूर के, कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती।
तो कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला है। जवाबी हमले में उन्होंने कहा कि शब्दों का अनर्थ करने से भी चुनाव नहीं जीत पाएगी बीजेपी। जनता गद्दारी का जवाब देने के लिए ठान कर बैठी हुई है। शब्दों के अनर्थ के माध्यम से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार की कमलनाथ ने निंदा की, घोर निंदा की। 15 दिन में शिवराज हुए हताश, कहना है कमलनाथ का। और उन्होंने ये भी कहा कि शब्दों के अर्थ बदलकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज। तो भोपाल के मिंटो हॉल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के बयान के खिलाफ मौन व्रत रखेंगे। कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे मिंटो हॉल को महिला नेत्रियों के पोस्टर से पाट दिया है। और आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान कमलनाथ ने दिया था। उसके बाद ये पूरा सियासी उबाल है, जहां पर आज मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत करेंगे। ये केवल इमरती देवी जी का नहीं, मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है, मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान है। पता नहीं हमारे अजय साहब बुला रहे हैं, अरविंद देव साहब को, कांग्रेस को क्या हो गया है। थोड़ी सी आहिस्ता नीचे करो भैया। और कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वर्षों तक जिस बेटी ने कांग्रेस की सेवा की, उनके बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गरीब बेटी का अपमान किया जाएगा? क्या बहनों और बेटियों को कोई सम्मान नहीं है? क्या उनके सम्मान को पैरों तले कुचला जाएगा? कमलनाथ जी ये सोच लें कि ये वो देश है जहां द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था। ये अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। मन आत्मग्लानि से भरा है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले एक व्यक्ति इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है एक बहन के लिए। और इसलिए मुझे पता नहीं वो प्रायश्चित करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं प्रायश्चित करूंगा। कैसे करेंगे मामा जी, कैसे? मैं भोपाल में 2 घंटे मौन बैठूंगा। तो वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी अब चुनाव आयोग में शिकायत की। तो वहीं चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की बीजेपी मांग कर रही है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कमलनाथ ने अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके चलते उनके जो चुनावी प्रचार है उस पर रोक लगाई जाए। तो कमलनाथ ने इमरती देवी के ऊपर जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की, इसको लेकर सियासी उबाल है। और अब चुनाव आयोग में भी बीजेपी ने शिकायत की है चुनावी जो प्रचार प्रसार है कांग्रेस का, उस पर रोक लगाने के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार इस पर सुबह से ही देख पा रहे हैं, जब से कमलनाथ ने ये बयान दिया है, आइटम शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद से इमरती देवी काफी भावुक हुई। आज मौन व्रत किया जाना है और इसके साथ ही किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं? देखिए रीनू, अभी हम मिंटो हॉल के यहाँ पर इस परिसर में मौजूद है, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचेंगे और मौन व्रत में शामिल होंगे। तकरीबन 2 घंटे यहाँ बैठकर वो मौन उपवास रखेंगे। और जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से प्रायश्चित करेंगे। तो कह सकते हैं कि इस पूरे हॉल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 ऐसी जो नेत्री हैं उनके पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिन्हें लेकर अब तक अपमान किया गया है, जिनको कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया है। तो ऐसे पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का पोस्टर है, जिसमें उनको जिस तरह से विवादित बयान दिया गया, साथ ही पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन या पूर्व सांसद रीति पाठक और साथ ही स्मृति ईरानी और साथ ही हेमा मालिनी और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पोस्टर पर उनके विवादित शब्दों को यहाँ पर दर्शाया गया कि कब कब उन पर महिला अपमान उनके द्वारा कांग्रेसियों के द्वारा किया गया है। तो कह सकते हैं यहाँ पर रामधुन भी चल रही है, जिसमें रघुपति राघव राजाराम की यहाँ पर एक धुन चल रही है, जिसे लेकर कह सकते हैं कि ये पूरा एक मौन उपवास के तौर पर यहाँ पर ये पंडाल सजा दिया गया है। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ शामिल होंगे। इमरती देवी को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया उसका भी यहाँ पर पोस्टर में जिक्र किया गया है। तो कह सकते हैं कि एक काफ़ी इस पूरे जो बयान है इसकी काफ़ी बीजेपी निंदा कर रहे हैं। उसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग किस तरह से इस बयान को लेता है, क्या वो बयान को अमर्यादित मानते हुए कोई कार्रवाई करता है। और साथ ही बीजेपी ने एक और मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बैन किया जाए, उनके प्रचार रोका जाए। तो कह सकते हैं काफ़ी पूरे मामले में कई बातें सामने आना अभी बाकी हैं।
बिल्कुल जितेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमलनाथ ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो वाकई में बहुत ही निंदाजनक है, अमर्यादित है। किसी भी महिला के लिए इस शब्द का प्रयोग करना वाकई में बहुत ही खराब चीज है। कांग्रेस इस पर विरोध कर रही है। उनका ये कहना है कि उनके शब्दों का जो शब्दों के अनर्थ निकाले जा रहे हैं और इस पर अब बीजेपी राजनीति कर रही है। जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा है, पूरा जो मिंटो हॉल का सभागार है जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है, बड़ी नेत्रियों से पाठ दिया गया है, बड़े बड़े पोस्टर्स से। क्या इमरती देवी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी यहाँ पर, या महिला नेत्री कौन आज पहुंचने वाली है मिंटो हॉल में? देखिए, चूंकि इमरती देवी अपने चुनाव क्षेत्र में हैं तो वो शामिल होंगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। तमाम बीजेपी प्रदेश की जो महिला हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। मगर कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले नेतृत्व तक के लोग जो हैं, जिनके बयान अभी तक सामने आए, चाहे उनमें राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो, और तमाम, चाहे अभी ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ताज़ा बयान है, इन सारे बयानों का जिक्र किया गया है। तो बीजेपी ने पूरी सुनियोजित तरीके से महिलाओं के अपमान की लड़ाई को यहाँ पर जिंदा रखा है। और आज तकरीबन 2 घंटे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद रहेंगे और तमाम महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। और इस पूरे मुद्दे को लेकर 2 घंटे तक मौन उपवास रखा जाएगा, और ताकि सद्बुद्धि देव भगवान, ये इस मंत्र के यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भजन भी चल रहा है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी इस जो है मौन व्रत के बाद ही सारी भी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि यहाँ पर और क्या चीज़ होती है, और क्या इस मौन व्रत के बाद क्या बीजेपी नेताओं की बयानबाजी में कमी आती है, या कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बयानों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जितेंद्र, एक बात और है, ऐसा नहीं है कि शब्दों की जो मर्यादा है वो पहली बार लांघी गई है। इसके पहले चाहे फिर वो सोनिया गांधी के ऊपर हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर हो, कई कांग्रेसी नेत्रियों के ऊपर भी छीटाकसी की गई है, पहले भी की गई है। हमने कई बार खबरें साझा की हैं। इस बार चूंकि इलेक्शन है, 28 सीटों पर इमरती देवी का चेहरा बहुत ज्यादा उभर कर सामने आता है जब भी राजनीति मध्य प्रदेश की सियासत की बात सामने आती है। और ये भी कह सकते हैं कि इमरती देवी एक ऐसा नाम हो चुकी है मध्य प्रदेश की सियासत में महिला नेत्रियों में, जो कि काफी ज्यादा लोग पहचानते भी हैं। तो क्या इसको लेकर ये पूरी सियासत भी समझे, क्योंकि इलेक्शन है और अब कमलनाथ ने जो बयान दिया है इसको लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन कोई महिला नेत्री यहां पर मौजूद नहीं है जो जाना माना चेहरा हो। इमरती देवी भले अपने इलेक्शन मोड पर हैं, वहां पर वो तैनात हैं, लेकिन यहां पर कोई बड़ा चेहरा महिला नेत्री का क्यों नहीं नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं यहाँ बैठेंगे। उनके साथ जाहिर सी बात है बीजेपी की जो तमाम बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ग्वालियर में मौजूद रहेंगे, वो वहाँ पर फूलबाग में मौन व्रत रखेंगे। तो कह सकते हैं सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये जो मामला महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं भोपाल की जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। तमाम जो लोग हैं, क्योंकि गेस्टों की लिस्ट अभी अलग चीज़ें हैं, उन पर तय होना है। मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि उन्होंने ये बात कल कही थी कि उन्हें 2 घंटे मौन व्रत यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सबकी तरफ से मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और महिलाओं के सम्मान की लड़ाई के लिए वो खुद आगे आए। जाहिर सी बात है महिलाएं लगातार इस पूरे मामले का विरोध भी कर रही हैं, नई नई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मगर कह सकते हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो चुकी है और पूरे प्रदेश स्तर पर इस तरह के बयान की निंदा की जा रही है। और मौन व्रत में सभी जो है लोग अपने अपने स्तर पर, जिले स्तर पर इस पूरे मौन व्रत में शामिल होंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा मंच तैयार हो चुका है। तो वहीं बात करेंगे इंदौर में भी, जहां एक तरफ सांवेर में सिंधिया ने भी मौन व्रत का ऐलान किया है। सिंधिया भी चुनावी समर में लिप्त हैं, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ का बयान सामने आया, उनको निशाना साधा किया। कहा कि जमीन से जुड़ी दलित महिला को आइटम और जलेबी कहने वालों को जनता जवाब देगी। उनके मुंह पर 3 तारीख को जनता ताला लगा देगी। तो इंदौर में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया मौन व्रत रखेंगे। किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरी और आपकी परिवार की सदस्य के लिए, इमरती देवी जी के लिए जो सरकार में मंत्री है, जो उस सरकार में मंत्री थी, दलित समाज, जमीन से जुड़ी हुई मेरी महिला, जो एक एक करके मेहनत परिश्रम करके पहले सरपंच बनी, जनपद सदस्य बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी, विधायक बनी। कमलनाथ जी कहते हैं वो आइटम है। अजय सिंह कहते हैं
जलेबी है। जो लोग महिलाओं के विरोध ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, 3 तारीख को उनके चेहरे पे दरवाजा बंद कर देना मेरे भाइयों और बहनों। हमारे शास्त्रों में लिखा गया, उषा जी अभी सुना रही थी उन्हें, यत्र नारायस्तु पूजन्ते, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। कहने का तात्पर्य ये, जहां महिलाओं का मान सम्मान होता है वहीं देवता विराजते। तो वही भोपाल से खबर, जहां इमरती के बहाने मायावती का सियासी दांव। इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी को लेकर मायावती ने इसे महिला विरोधी बताया। तो वहीं कांग्रेस आलाकमान से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की है मायावती ने। शक्ति साधना का पर्व नवरात्र शुरू हो गया है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। वैसे तो माता का प्रेम अपनी संतान पर सदा ही बरसता रहता है, पर कभी कभी प्रेम छलक पड़ता है, तब वह अपनी संतान को संरक्षण का भरोसा देती है। नवरात्र आदि शक्ति की पूजा का विशिष्ट काल है, जहां मां की शक्ति विश्व के कण कण में विद्यमान है और शास्त्रकारों से लेकर ऋषि मनुष्यों तक सभी ने शारदीय नवरात्र की महिमा का गुणगान किया। और इस बार कोरोना के साए के बीच नवरात्र मनाया जा रहा है। भक्तों को मंदिरों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मां की आराधना कर रहे हैं। तो नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना होती है। और ऐसा कहते हैं कि मां चंद्रघंटा की पूजा से बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, अच्छी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं और स्वप्न भी अच्छे आते हैं, ये भी कहा जाता है। तो आज मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है और आज के खास मौके पर मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं। जहां पर विशेष रूप से मां चंद्रघंटा का मंदिर है, वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन ये भीड़ नहीं कहेंगे, कोरोना काल की गाइडलाइंस के अंतर्गत सभी मंदिर में पहुंच रहे हैं बारी बारी से और दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो मां के जयकारों से पूरा प्रदेश गूंजा हुआ है। नवरात्र का तीसरा दिन बहुत ही अहम है और 9 दिनों तक मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई है। जब भक्तगण पहुंचेंगे दर्शन के लिए तो उनके लिए तमाम जो गाइडलाइंस हैं जारी की गई हैं, चाहे वो हाथ सैनिटाइज करना हो या पूरे शुद्धि के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करना हो, आप वहां पर कुछ छू नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में प्रवेश के दौरान लाइन लगाकर एक एक करके ही लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें आपके सामने, जब लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे हैं।